हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 का 10th ऑनवर्ड्स पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे, उनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो नंबर्स जो गिवन है वो एपी में है या नहीं है। और इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो हम डिफरेंट वीडियो में पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका 10th पार्ट है ए, 2A, 3A, 4A। अब पहले ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन 4 क्या है, क्योंकि इस वीडियो में ये सेपरेट क्वेश्चन पार्ट्स है इसके। तो ये क्वेश्चन है जो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो हमें पहले ये फाइंड करना है कि क्या ये नंबर्स एपी में हैं, और फाइंड करने के बाद अगर ये नंबर एपी में होते हैं तो हमें इनका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड करने, 3 और टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो ये टर्म्स एपी में है या नहीं है, इसको फाइंड करने के लिए, चेक करने के लिए हम इन सब का डिफरेंस फाइंड करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो इसका डिफरेंस होगा, जैसे कि इसमें 4 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, A1, A2, A3, A4। तो जो डिफरेंस होगा वो A2 माइनस A1 होगा। सो A2 है इसका 2A माइनस A1 है A। सो 2A में से 1A माइनस करेंगे तो 1A रहेगा इसका डिफरेंस। फिर हम फाइंड करते हैं डिफरेंस सेकंड और थर्ड टर्म का। सो D इजकल्स टू 3A, ये होगा इसका थर्ड टर्म A3 माइनस A2। क्योंकि नंबर कोई भी सीक्वेंस अगर है नंबर की, तो उसमें एपी चेक करने के लिए हम उसके जो केवल सिंगल पेयर से, फर्स्ट वाले पेयर से कंफर्म नहीं हो जाता कि ये टर्म्स एपी में है। तो इसके लिए हमें पहले दोनों टर्म्स, उसके बाद वाले टर्म्स, सभी टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर सबका डिफरेंस सेम आता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तब वो सीक्वेंस एपी में होती है। तो अब हम फाइंड करेंगे सेकंड और थर्ड का। तो A3 माइनस A2, A3 है 3A माइनस A2 है 2A। सो 3A माइनस 2A इजकल्स टू 1A। फिर हम फाइंड करेंगे थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस, A4 माइनस A3 इजकल्स टू A4 है 4A माइनस A3 है 3A। सो 4A माइनस 3A 1A बचेगा। तो यहां पर सभी का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है एवरी टाइम। सो हेयर डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, इज सेम एवरी टाइम। सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। एज कितना आ रहा है डिफरेंस, इजकल्स टू A। सो नंबर्स आर इन एपी, नंबर्स आर इन एपी। ये जो नंबर्स गिवन है यहां पर, ये एपी में है। और अगर ये एपी में है तो हमें इसके 3 मोर टर्म्स और फाइंड करने हैं। 4 टर्म्स इसमें ऑलरेडी गिवन है, A1, A2, A3, A4। अब हमें फाइंड करने हैं इसके 3 मोर टर्म्स। सो A5 इजकल्स टू होगा फोर्थ टर्म प्लस डिफरेंस। फोर्थ टर्म है 4A प्लस डिफरेंस है A इसका। सो 4A प्लस 1A 5A। फिफ्थ टर्म इसका 5A होगा। फिर सिक्स टर्म के लिए फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फिफ्थ टर्म है 5A प्लस डिफरेंस है इसका A। तो 5A प्लस 1A 6A। फिर हमें सेवेंथ टर्म फाइंड करेंगे इसी तरह से। तो A6 सिक्स टर्म प्लस डिफरेंस, सिक्स टर्म है 6A प्लस डिफरेंस है A। तो 6A प्लस A 7A। ये इसके 3 मोर टर्म्स हैं। तो इसी तरह से हम सभी पार्ट्स में जैसे फाइंड कर रहे हैं इसका कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस से पहले हम चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ जो टर्म्स यहाँ पर गिवन है क्या वो एपी में है, और फिर उसके बाद 3 मोर टर्म्स फाइंड कर लेते हैं अगर नंबर एपी में होते हैं। इसके बाद है इसका 11th पार्ट। सभी पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस से होंगे।
बट उसमें नंबर्स अलग अलग हैं तो उनको अलग से चेक करना पड़ेगा। अब इसमें 11th में टर्म्स गिवन है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर 4 एंड सो ऑन। तो सेम प्रोसीज है, डी इक्वल्स टू ये A1 टर्म है, A2 टर्म है, A3 टर्म है और A4 टर्म है। सो डी इक्वल्स टू होगा A2 माइनस A1। पहले फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करते। सो A2 है ए स्क्वायर माइनस और A1 है A। सो क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये अनलाइक टर्म है, इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं बट इसको माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सॉल्व करने का मेरा मीन्स है यहां पर कि ए स्क्वायर माइनस ए में से अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं तो यहां बच जाएगा ए माइनस 1। इस तरह से तो कर सकते हैं बट अनलाइक टर्म को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इनको हम डिफरेंस इनका नहीं फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसका फाइंड करें A3 और A2 का डिफरेंस, सो D इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो ये भी माइनस नहीं होगा बिकॉज इनकी जो पावर है वो डिफरेंस है, ये अनलाइक टर्म है तो ये भी माइनस नहीं होगा। इसको भी हम इस तरह से सॉल्व तो कर सकते हैं, ए स्क्वायर और ए माइनस 1। सो दोनों ही केसेज में जो इसका डिफरेंट है वो सेम नहीं आ रहा है। यहां पर a इंटू ए माइनस 1 है और यहां पर ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 है। सो हेयर डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम। अब अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो नंबर्स एपी में नहीं होंगे। सो नंबर्स आर नॉट इन एपी। और केवल जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनके डिफरेंस से ही हम चेक कर लेते हैं, इसलिए हमें फोर्थ वाले का डिफरेंस फाइंड करना नहीं होता है। आर नॉट इन एपी, ये पार्ट भी इसका हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 12th पार्ट। 15 पार्ट है इसमें। सो 12th पार्ट है इसका 12th पार्ट है √2, √8, √18 एंड √32 एंड √32। ये पार्ट इसका इस क्वेश्चन के सभी पार्ट में सबसे मोस्ट है। अब इनिशियली तो देखने में हमें ऐसा लगता है कि इनका डिफरेंस सेम नहीं आएगा, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इसीलिए ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो डिफरेंस A1 A2 का डिफरेंस, सो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 की वैल्यू है √8 माइनस A1 की वैल्यू है √2। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो अनलाइक टर्म है, ये अनलाइक टर्म है और इनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सो अब ये जो है √8 इसको हम लिख सकते हैं √4 इंटू 2, 4 2 जा 8 माइनस √2। फिर हम इसको लिख सकते हैं √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये बन जाएगा फर्स्ट वाला 2 माइनस √2 और 2 माइनस 1 का डिफरेंस आएगा √2। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम इसको चेक करेंगे। फिर हम डिफरेंस सेकंड और थर्ड टर्म का फाइंड करते हैं। A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A3 है √18 माइनस A2 है √8। तो इस √18 को भी हम इस तरह से लिख लेंगे √9 इंटू 2 और इसको लिख लेंगे √4 इंटू 2। सो √9 इंटू 2 माइनस √4 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू होगी √9 का वैल्यू होती है 3 √2 माइनस 2 √2 इक्वल्स टू 1 √2। तो इसका डिफरेंस भी सेम आया है फर्स्ट वाले की जैसे। फिर हम थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। A4 माइनस A3 इक्वल्स टू √32
माइनस अंडर रूट 18 इक्वल्स टू अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 9 इंटू 2। तो अंडर रूट 16 की वैल्यू होती है 4, तो ये होगा 4 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3, सो 3 अंडर रूट 2 और इक्वल्स टू अंडर रूट 2। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है अंडर रूट 2। हेयर डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम एज अंडर रूट 2। हर बार इसका अंडर रूट 2 डिफरेंस आ रहा है। सो नंबर्स आर इन एपी, नंबर्स आर इन एपी। अब हमें इसके 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। 4 टर्म्स इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो A5 होगा A4 प्लस डी। A4 टर्म्स है इसका अंडर रूट 32, अंडर रूट 32 प्लस डिफरेंस है अंडर रूट 2, अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 2। तो अब हम इसको प्लस करेंगे इसके अंदर, तो जो अंडर रूट 32 है ये होगा अंडर रूट 32। कितना था अंडर रूट 32 की वैल्यू? 4 अंडर रूट 2 हमने फाइंड किया है प्रीवियस में, अभी डिफरेंस फाइंड करते हुए। अंडर रूट 32 की वैल्यू है 4 अंडर रूट 2, ये होगी 4 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2, तो ये होगा 5 अंडर रूट 2। अब हम इसको भी अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। जब इसको 25 करके लिखेंगे तो अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का अंडर रूट 5 होता है और 25 2 जा 50, तो होगा अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को हम स्प्लिट करेंगे 25 इंटू 2 और 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा सेम इसका। अब हम फाइंड करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट, इसका 6 टर्म, तो A4 प्लस डी, A5 प्लस डी। 6 के लिए A5 प्लस डी फाइंड करेंगे, तो A5 है अंडर रूट 50 जो हमने फाइंड किया अभी, प्लस अंडर रूट 2, तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये होगा 6 अंडर रूट 2, और इसको फिर लिखेंगे हम 6 या 36 2 जा अंडर रूट 72। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम इसको अंडर रूट को स्प्लिट करके कैसे उसका अंडर रूट फाइंड करके नेट टर्म फाइंड कर लेते हैं। सो अब इसका फाइंड करेंगे 7th टर्म। A7 होगा A6 प्लस डी। A6 है 6 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 कॉमन डिफरेंस है, तो होगा 7 अंडर रूट 2, और फिर हम इसको अगर अंडर रूट में लिखेंगे तो 6 7 7 जा 49, 2 जा अंडर रूट 98। तो इस तरह से ये इसके 3 मोर टर्म्स हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर ये वाला पार्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है अदर पार्ट से।